Hello students, welcome to my channel. So we are starting this topic for the class 9th. The topic is polynomial. This is the longest chapter of this book because of the last exercise especially जिसमें सिर्फ identities हैं. तो generally we break this chapter in two parts. First है 2.1, 2.2, 2.3. This is the first part which contains 3 exercises and the second part is exercise 2.4. वो अपने आप में ही एक अलग चैप्टर बन जाता है पूरी आइडेंटिटीज़ के साथ. तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स. बट पॉलिनॉमियल्स हम एक्चुअली स्टार्ट करें ना, उससे पहले ज़रा इसकी एक हिस्ट्री देख लेते हैं जो प्रीरिक्विजिट नॉलेज बोलते हैं ना. तो व्हाट इज़ अ पॉलिनॉमियल. अब ये सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं 8th क्लास में. 8th क्लास में ना हमारे पास एक टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. याद होगा, बच्चे रोते हैं उसे करते हुए. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस किस से मिलके बनता है. देखो, फर्स्ट बनता है वो वेरिएबल से, है ना. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल देखो, बहुत ही इसको स्प्लिट करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा. जो वेरी हो सकता है मतलब चेंज हो सकता है, द वैल्यू ऑफ विच कैन बी चेंज्ड. तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है दैट इज़ वेरिएबल. जनरली वी डिनोट these variables by the letters x y z. मतलब there are 26 letters. you can use कोई भी लेटर यूज़ कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वो लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं वेरिएबल्स. इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. फिर हम बात करते हैं और इनमें लगते हैं कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. सो कॉन्स्टेंट्स आर नथिंग बट फिक्स्ड वैल्यूड नंबर्स. अब फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जैसे भाई 5 है. अभी वो 1947 में जाके भी सोचोगे ना तो भी 5 ही था. आप 2030, 40, 50 में जाओगे तो भी वो 5 ही रहेगा. 5 कैन नेवर बी चेंज्ड. वो 5 का 5 ही रहेगा. तो कॉन्स्टेंट्स मतलब जो फिक्स होते हैं. फिर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके. जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3y³ सी. एक और बात भी है कि हम इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन में. प्लस 7/z, z जो भी बोलते हो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 7 सिंपलेस्ट, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. x प्लस 5 लिख दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. रूट x प्लस 9 लिख दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड में. हमारा 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक क्या है? पॉलिनॉमियल्स. तो भाई पॉलिनॉमियल्स किस किस से मिलके बनता है? तो आपको जवाब पता ही होगा कि पॉलिनॉमियल्स में भी यही सब कुछ आता है. क्या क्या? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो जब सब कुछ वही आता है तो इतना भी क्या हमें कष्ट पड़ा था कि हमें इसका नाम ही बदलना है. अच्छा खासा काम चल तो रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह के, तो हमें नाम क्यों बदलना पड़ा? तो इससे ये पता चलता है ना कि देयर हैज़ टू बी, एंड एक्चुअली देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल. एंड देयर इज़ अ डिफरेंस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और वो ही पॉलिनॉमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग बनाता है. सोचो, दिमाग लगाओ कि वो ऐसा एक क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में नहीं ला सकते. एक सर्टेन लिमिट कंडीशंस बोलते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो ही हो जाता है. एक्सप्रेशंस में ना कुछ कंडीशंस लग जाती हैं कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए. तो देखो, हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे इसमें क्या है? 7/z.
तो इस वाले केस में आप देखो ये जो 7/g है, इसको ना, इसका मतलब ये हुआ, ये कहाँ से आएगा, आपने एक्सपोनेंट्स में ही पढ़ा था कि 1/a⁻m विल बी इक्वल टू a⁻m, मतलब अगर डिनोमिनेटर में ना बेस की कोई पार होती है तो न्यूमरेटर में जाके वो पार नेगेटिव हो जाती है। जे अलजेब्रा के उसमें हमने एक्सपोनेंट्स इन पार्ट्स में पढ़ा था क्लास 8 में। तो उसके हिसाब से ये 7/g विल बिकम 7 × z⁻1। तो जब भी ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे वाला आएगा एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इससे क्या पता चलता है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए इन पॉलिनोमियल। दूसरा ये वाला रूट एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब समझते हो, एक्स रेज टू पावर हाफ, ठीक है। इफ़ इट इज़ क्यूब रूट एक्स देन इट इज़ एक्स रेज टू पावर 1/3। तो मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल है पॉलिनोमियल के लिए, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बनेगा या कब उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जब उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो को ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव, से अलग से बोलना पड़ता है। तो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। ये पॉलिनोमियल्स होता है कि पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब तो अब एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है ना। x³ + 7x + 3, ये भी पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है ना। ये भी हम एक डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो तो वहाँ पे वेरिएबल होता है या नहीं होता, वो आगे की बात है। बट उससे पहले भी हमें क्लियर करना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस where the power of the variable is whole number. That means it cannot be negative, it can never be in fraction, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होता है। नाउ हम ना पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन करते हैं। अब कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल तो बहुत तरह के होंगे ना, तो उनको हम डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। किस किस बेसिस पे करते हैं वो देखते हैं। तो अब हम कैटेगराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो लेट अस डू इट वन बाय वन। तो पहले हम लेते हैं डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइजेशन पॉलिनोमियल्स का कैसे होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिग्री होती क्या है ये भी तो पता चले। तो व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो इसको ना हम एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इन जनरल भी हम डिग्री से क्या समझते हैं। देखो जैसे डिग्री दिमाग में आती है हम लोग पढ़ाई की डिग्री समझते हैं। तो डिग्री क्या होती है, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने PhD कर रखी है, मान लो, अच्छा लग रहा है मान के कि मैंने PhD कर रखी है, एंड ऑब्वियसली उससे पहले मास्टर्स भी की होगी, उससे पहले ग्रेजुएशन भी की होगी, है ना। लेकिन जब मुझसे कोई मेरी डिग्री पूछेगा तो मैं सीधा PhD बोलूँगी, मतलब हाईएस्ट जो भी मेरे पास क्वालिफिकेशन है दैट विल बी माई डिग्री ना। मैं सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फटाफट यही बताऊँगी ना मैंने PhD की है। यहाँ पे भी डिग्री का वही मतलब है कि हम कोई भी लिखेंगे ना वेरिएबल, उसकी पावर जो भी लगाएंगे, लेकिन जो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। इसे बोलते हैं हम डिग्री। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, चलो दिस इज x³ + x7 - 3 × x² लिख लो, चलो, और +9x। अब मैंने ये सब कुछ लिख दिया,
ठीक है, इसमें पावर 3 है, 7 है, 2 है, यहाँ पावर 1 है, बट है तो ये सब कुछ, बट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज 7। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ना 7 होगी, हाईएस्ट पावर। सो दिस पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 7। ये होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द डिग्री 0। डिग्री 0 का मतलब समझते हो? डिग्री 0 का मतलब कि हाईएस्ट पावर इज 0। अब हाईएस्ट पावर 0 वो क्या होता है, मान लो मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स 3। अच्छा, बाय द वे दिस इज p ऑफ x, p इज़ द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मत सोचना कि p4 पॉलिनोमियल होता है, p इज़ द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों बता रही हूँ कि ऐसे क्यों नहीं सोचना कि p4 पॉलिनोमियल, क्योंकि ना किसी किसी क्वेश्चन में वी यूज़ दो, मतलब 2 पॉलिनोमियल्स वी टेक, तो मैं दोनों का नाम p थोड़ी रखूँगी, वो तो सेम हो जाएंगे। तो मैं एक का नाम p रखे, एक का किसी का भी g f m कुछ भी रख दो। तो p इज़ द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दिस x डिनोट्स कि इस पॉलिनोमियल में ना x वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते कैसे हैं, दिस इज p ऑफ x, ब्रैकेट को ऑफ बोल देना, p ऑफ x इज 3। तो एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x यूज़ होने वाला है, दैट इज़ इक्वल टू 3। अब 3 है, अब आप सोचोगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, और मैम ने बोला था कि पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें वेरिएबल होता है। तो एक चीज़ समझाइए कि क्या 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 8th स्टैंडर्ड में जाओ, वहाँ याद करो कि हमने एक्सपेरिमेंट्स में क्या पढ़ा था, एनी थिंग रेज टू पावर 0, एनी थिंग मतलब 1000 भी हो ना, उसकी पावर 0 लगा दो, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर 1000 रेज टू पावर 0 1 हो सकता है, तो x रेज टू पावर 0 भी 1 होगा। तो मैं 1 की जगह क्या लिखूँ, x रेज टू पावर 0। तो 1 को आई कैन राइट x रेज टू पावर 0। अब देखो x रेज टू पावर 0 हुआ, वेरिएबल यही दिख रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 0। सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 0। और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, सोचो। इस पॉलिनोमियल को जब भी आप ध्यान से देखोगे ना, एक कांस्टेंट ही नज़र आएगा। अब ये 3 है, ये 33 भी हो सकता था, 31 भी हो सकता था, 72 भी हो सकता था, -72 भी हो सकता था, कुछ भी फ्रैक्शन भी हो सकता था, है ना। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 0 होगी हमेशा एक कांस्टेंट ही मिलेगा, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कोई भी कांस्टेंट आए, p ऑफ x इक्वल्स -7 या कुछ भी लिखा है, उसकी डिग्री 0 ही होगी। ये है डिग्री 0। अब हम बात करते हैं कि अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 मतलब p ऑफ x इक्वल्स, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी 1। तो x लिखा मैंने, x भी लिख सकते हैं, और x -3 भी लिख देती हूँ, 3/2 भी लिख सकते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, बाकी तो अभी कांस्टेंट में आप साथ में कुछ भी लिख दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ भी है, आपने ना 8th स्टैंडर्ड में ना ग्राफ बनाया होगा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर में, तो वहाँ से ग्राफ बनाना सीखा। तो इस पॉलिनोमियल का नाम मैं बताती हूँ, इस पॉलिनोमियल का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। और मैंने ग्राफ का नाम क्यों लिया, क्योंकि जब आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना, वो कैसा आएगा, देखो यहाँ पे एक वर्ड है ना, लाइन, तो इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर नहीं लिखा क्योंकि वहाँ वेरिएबल एक्चुअली था नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो डिग्री 0 मतलब सॉरी डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1, तो x रेज टू पावर 1 प्लस 1 है तो ऑब्वियसली 0 भी होगा। नेक्स्ट पेज पे स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करते हैं ना, किसके स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पावर देखो 1 है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ, 1 के बाद 0 आएगी, 0 के बाद आप नेगेटिव नहीं लिखोगे क्योंकि पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकती पावर में। तो x रेज टू पावर 1 आ गया, x रेज टू पावर 0 आ गया। अब आपको a b c, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b
इज कांस्टेंट। देखो अब इसको सिंपलेस्ट करके लिखते हैं, एक्स रेज टू पावर 1, 1 को ना लिखो, और b इंटू एक्स रेज टू पावर 0 मतलब b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे a को हम क्या बोलते हैं, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 1, तो कौन सी टर्म है जो डिसाइड कर रही है कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, ये वाली टर्म ना। तो इस टर्म को बोलते हैं लीडिंग टर्म। क्यों? क्योंकि भाई यही तो बता रही है कि इसकी डिग्री क्या है। दिस इज लीडिंग टर्म, और a है दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी 2, तो p ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, मैंने ये लिखा, और मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 2 है, इसका जब हम नाम देखेंगे इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नाम ये वाला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बताते हो, यहीं से समझ आ जाएगा। जैसे लीनियर में मैंने आपको ये दिखाया था कि लाइन वर्ड आ रहा है, तो लीनियर लाइन होगा। इसमें ना ये है, ये देखो एक u आ रहा है ना, तो इस u को आप सोचो कि ये u ऐसा है, और ये जो शेप होती है ना इसे मैथ्स में बोलते हैं पैराबोला। तो जो डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ना, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है, ऐसे शेप में बनता है पैराबोला। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आड़ा टेढ़ा, अब ये कितनी शेप बना लो, है ना। लेकिन ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास 10th में। अब बात करते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो एक मेथड बताया था उसी को देखेंगे। हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 लिखो, फिर पॉजिटिव साइन, फिर एक्स रेज टू पावर 1 लिखोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक हम एक्स रेज टू पावर 0 पे नहीं आ जाते। देन वी हैव टू स्टार्ट विद a, b एंड c। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 1 था, प्लस c। ठीक है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। अब सोचो और मुझे बताओ कि लीडिंग कोएफिशिएंट और लीडिंग टर्म कौन सा होगा, क्योंकि डिग्री 2 है तो डिग्री 2 वाली टर्म विल बी लीडिंग टर्म और उसका कोएफिशिएंट विल बी लीडिंग कोएफिशिएंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिग्री 3। डिग्री 3 में पॉलिनॉमियल क्या होगा, डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर इज 3, एक्स क्यूब। अगर मैं सिर्फ एक्स क्यूब भी लिखूंगी ना तो भी चलेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है बाकी की टर्म्स लिखने की एग्जाम्पल में। हाईएस्ट शुड बी दिस, लेकिन मैं अगर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर भी लिखूँ तो भी चलेगा। ठीक है, मैं अगर एक्स क्यूब माइनस 73 लिखूँ ना तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके नाम की। ये डिग्री 3 है, डिग्री 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं ना, मतलब हाईएस्ट अगर पावर 3 होते क्यूब बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफ वेव्स वाला होता है, वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। अच्छा, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। डिग्री 3 है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिग्री 3 एक्स क्यूब से स्टार्ट करोगे, क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर एक्स रेज टू पावर 1, फिर एक्स रेज टू पावर 0। अब हमें क्या करना है, ए बी सी एन डी। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लीडिंग टर्म
ए एक्स क्यूब, लीडिंग कोएफिशिएंट ए। देखो जो लीडिंग टर्म है ना बस वो वहाँ पे होनी चाहिए, बाकी की जो 3 टर्म्स हैं इनमें से कुछ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डिसाइडिंग टर्म तो यही है डिग्री कि 3 आएगी 2 आएगी, है ना। तो इसीलिए इसे लीडिंग टर्म इसीलिए बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है डिग्री 4। डिग्री 4 मतलब x raised to power 4 minus 2, हाइएस्ट पावर शुड बी 4। इसका नाम क्या है? बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, है ना। क्वाड्रेटिक अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, उसका मतलब 2 था, डिग्री 2 थी, तो 2 + 2 = 4। दैट मीन्स इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2 और ये 2, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आ गई होगी क्योंकि बहुत इजी है। डिग्री 4 है तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। इस बार हम बिना बनाए सीधा डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे। ax4 + bx³ + cx² + dx + e। नंबर ऑफ टर्म्स ना कैसे पता करेंगे? जितनी डिग्री है ना उसमें +1 कर दो। देखो अगर डिग्री 4 है तो 4 + 1 = 5, तो 1 2 3 4 5। अगर डिग्री 3 है, 3 + 1 4, 1 2 3 4। ऑब्वियस है, देखो 3 तो वही होंगी, एक कांस्टेंट। एक और है डिग्री 5, उसको क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट सिलेबस में नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली इतना ज़्यादा। हाँ, एक मैं ये लिख देती हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स, ये लिखना ज़रूरी है। मैक्सिमम पॉसिबल number of terms in a polynomial is degree, जितनी भी डिग्री है वो +1। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसको मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिग्री 2 है तो डिग्री की जगह पे 2 लिखो, 2 + 1 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 2 3 टर्म्स है। मैक्सिमम पॉसिबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 2 का एग्जाम्पल भी लिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x² लिखती तो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाता। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि x² होना चाहिए, इसलिए तो इसको लीडिंग टर्म बोला था। तो ये है कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए। टर्म्स समझने से पहले ना ये पता होना चाहिए कि टर्म्स कैसे देखेंगे। मतलब अगर मैंने x² + 2 लिखा, ठीक है, तो उसमें कितनी टर्म्स हैं? x² + 2 लिखा, कितनी टर्म्स हैं? या मैंने 2 × x लिखा तो कितनी टर्म्स हैं? ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि 1 2 2 टर्म्स, 1 2 2 टर्म्स। तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स आर separated by plus and minus only. Terms are separated by plus and minus only. Why I am saying minus? क्योंकि there are 2 other mathematical operations also, minus multiplication and division. but अगर कहीं पे वो आएगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था x² + 2, तो स्टेटमेंट के हिसाब से टर्म सेपरेट हो गई, मतलब एक ही हो गया, एक ही होगा, तो देयर आर 2 टर्म्स। अब मैंने एक लिखा था 2x, प्लस और माइनस से ही होंगी, मतलब 2 × x विल बी कंसिडर्ड एज 1 टर्म। अगर x/2 भी लिखा होता ये भी एक ही टर्म होता, ठीक है, इसको 2 कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म्स कैसे कंसिडर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर एक ही टर्म हो, 1 टर्म, वन मतलब मोनो, टर्म मतलब मेल। मोनो मतलब 1, मोनोरेल सुनिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, CO मतलब एक ही ऑक्सीजन, मोनो। मेल मतलब टर्म, ठीक है, इसका मतलब 1, इसका मतलब टर्म।
तो वन टर्म होगी जिस भी पॉलिनॉमियल में, उसका नाम मोनोमियल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, अगर मैंने x लिखा, ये भी मोनोमियल है। अगर मैंने 100x रेज टू पावर 100 लिखा, ये भी मोनोमियल है। अगर मैं x स्क्वायर लिख रही हूँ, ये भी मोनोमियल है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स वन होनी चाहिए। अब भी वो डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं बना सकते, बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही टर्म है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, 2 मतलब बाई नोमियल, बाई नोमियल 2 टर्म्स। मतलब अब यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो अगर मैंने x प्लस 2 लिखा या एक्स क्यूब माइनस 5/7 लिखा, ये 2 टर्म्स है, 1 2 1 2। नेक्स्ट है 3 टर्म्स, 3 मतलब ट्राई, ट्राइनोमियल। देखो, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म। कैसे? एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 5, है ना, ये ट्राइनोमियल है। फिर है 3 टर्म्स के बाद ना, अब हम हर एक का नाम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी? जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3, तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी उसके बाद तो आप कुछ भी लिखो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। अच्छा, इस पे एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अब मैंने ये लिख के दिया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 7, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 टर्म्स है। आप बोलोगे तो पॉलिनोमियल हो गया, है ना। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई पूछे कितनी है तो 5 टर्म्स बोलोगे। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये चेक करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स तो नहीं है। देखो, एक्स क्यूब कुछ और नहीं है, एक्स क्यूब अकेला ही है। फिर एक्स स्क्वायर चेक करो, एक्स स्क्वायर अकेला है। फिर अब एक्स वाले करो, लेकिन एक्स वाले 2 हैं, तो 5x माइनस एक्स विल गिव यू 4x प्लस 7। दिखने में 5 लग रही थी, बट एक्चुअली दीज आर 4 टर्म्स। तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है अगर ध्यान नहीं दिया? मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको एग्जांपल x प्लस 7x, अभी दिखने में वो 2 टर्म्स लग रही हैं, है ना, लेकिन है तो वो एक ही टर्म। तो अब 1 टर्म में अगर ये लिख दें एग्जांपल x प्लस 7x, तो वो गलत नहीं होगा। x प्लस 7x यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे लिखा हो तो ये सही हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स चेक करते हैं हम, तो वी नीड टू मेक श्योर कि वहाँ पे कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। लाइक टर्म्स है तो उसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही चेक करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उसमें अकॉर्डिंगली आप आंसर देना। तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, और हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फिर हमने देखा कि डिग्री बनाते हुए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता चली, हर एक पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हम कैटेगराइज करते हैं उनके नाम भी पता करें, उनका ग्राफ कैसे बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड पॉलिनोमियल, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अब एक्सरसाइज, जब इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे ना, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन हैं। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपसे, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, अब वो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल को देख के सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम सारी पार्ट्स चेक करेंगे कि होल नंबर्स में है, यस, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे बेस्ड, कि इनमें से ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अलॉन्ग विद द साइन यू नीड टू टेल द आंसर, इट इज़ +7। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देन इट विल बी -5, डोंट फॉरगेट द साइन, इट इज़ -5।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डजेंट मैटर कि कितने सारे वेरिएबल्स लिखे हैं, जस्ट गो टू द हाईएस्ट पावर, इट इज़ 3, सो डिग्री विल बी 3। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 3, इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली एक पॉलिनोमियल दे के ना दे कैन आस्क यू 3 और 4 क्वेश्चंस कि उसकी डिग्री क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन डू फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी इजीली। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू zeros of polynomials, values of polynomial, so that we can do exercise 2.2 and 2.3 also. Till then, bye.